हरिद्वार एक ऐसा नाम जो अपने आप में एक कहानी कहता है, एक ऐसा स्थान जो सदियों से आध्यात्मिक खोज का केंद्र रहा है। इस नाम का मतलब है हरि, विष्णु का गेटवे, यानी भगवान विष्णु का प्रवेश द्वार। यह नाम इस शहर की दिव्यता और महत्व को दर्शाता है। यह हर, शिव का द्वार। यह शहर भगवान शिव से भी उतना ही जुड़ा हुआ है जितना कि विष्णु से। यह एक ऐसा संगम है जहां दोनों देवता समान रूप से पूजे जाते हैं। यहाँ डिविनिटी को कई रूपों में अपनाया जाता है। हर रूप में भगवान की महिमा का गुणगान किया जाता है, जिससे यह शहर स्पिरिचुअलता का एक जीवंत केंद्र बन जाता है। उत्तराखंड में हिमालय के फुटहिल्स में बसा यह पुराना शहर प्रकृति की गोद में बसा हुआ है, जो इसे और भी अधिक शांत और पवित्र बनाता है। वो जगह है जहां पवित्र गंगा पहाड़ों से नीचे उतरती है, अपनी निर्मल धारा के साथ, मानो स्वर्ग से धरती पर उतर रही हो, और इंडिया भर में अपनी यात्रा शुरू करती है। गंगा यहां से पूरे देश को जीवन और सेक्रेटता प्रदान करती है। हरिद्वार एक थ्रेशहोल्ड है, एक सीमा रेखा, मटेरियल और डिवाइन के बीच एक लिमिनल स्पेस, जहां भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया आपस में मिलती है, और इससे भी ज्यादा पवित्र जगहों की पिलग्रिमेज के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है। यह एक ऐसा आरंभ है जो आपको ईश्वर की ओर ले जाता है। किंवदंती है कि कॉस्मिक मंथन के दौरान जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, अमृत की बूंदें यहां गिरी थीं। उस दिव्य अमृत की बूंदें जिसने इस स्थान को अमर बना दिया, जिससे यह जमीन हमेशा के लिए पवित्र हो गई। यह भूमि जहां हर कदम पर दिव्यता का अनुभव होता है। हरिद्वार जाना एक जीते जागते मिथ में कदम रखने जैसा है। एक ऐसी कहानी में प्रवेश करना है जो सदियों से चली आ रही है, जहां लोग उन पानी में प्यूरिफिकेशन ढूंढते हैं, गंगा के पवित्र जल में अपने पापों को धोने और शुद्ध होने की आशा रखते हैं, जो रीबर्थ के साइकिल से लिबरेशन का वादा करते हैं। यह एक ऐसा वादा है जो अनगिनत आत्माओं को यहाँ खींच लाता है। हिंदू धर्म के साथ सबसे पवित्र शहरों में से एक होने के नाते हरिद्वार का महत्व अतुलनीय है। हरिद्वार के हृदय में स्थित हर की पौड़ी एक ऐसा स्थान है। हरि यानी भगवान विष्णु के पदचिह्न यहाँ अंकित हैं। यह पवित्र स्थल विष्णु के चरण चिन्हों का प्रतीक है। माना जाता है कि इस पवित्र घाट पर विष्णु के पदचिह्न हैं जो इस स्थान को विशेष बनाते हैं, और यही अमृत की बूंदें गिरी थीं, जिससे गंगा का पानी बहुत पवित्र हो जाता है। यह माना जाता है कि अमृत की बूंदों ने इस नदी को असाधारण शक्तियां प्रदान की हैं। यहाँ स्नान करने से तीर्थयात्री न केवल अपने पाप धोते हैं, बल्कि एक दिव्य विरासत से जुड़ते हैं। एक ऐसी जगह को छूते हैं जिसे देवताओं ने पवित्र किया है, और जहां हर पत्थर में स्पिरिचुअलता की गूंज है। ब्रह्मकुंड, जो हर की पौड़ी का सबसे पवित्र स्थान है, रोज हजारों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जो यहां अनुष्ठानों में भाग लेने और प्रार्थनाएं करने आते हैं। परिवार अपने पूर्वजों के लिए अनुष्ठान करते हैं, दिवंगत आत्माओं के लिए शांति की प्रार्थना करते हैं, और बच्चे के पहले मुंडन जैसे महत्वपूर्ण मील के पत्थर मनाते हैं, जो जीवन के नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। हर की पौड़ी पर हर डुबकी और प्रार्थना व्यक्तिगत आशाओं और सामूहिक आस्था से भरी होती है, जो इस स्थान को एक अद्वितीय आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करती है। यह घाट जीवन, मृत्यु और भक्ति का एक अद्भुत संगम है। गंगा मैया सिर्फ एक नदी नहीं है, वह एक जीवित देवी है जो हरिद्वार की आत्मा का केंद्र है। उनका अवतरण, जो राजा भगीरथ के तप से हुआ था, मोक्ष और दिव्य कृपा की कहानी है। तीर्थयात्री पवित्र स्नान के लिए उनके किनारों पर आते हैं, शुद्धि और नवीनीकरण की तलाश में। शहर की लय उनके चारों ओर घूमती है। सुबह की प्रार्थनाएं, अनुष्ठान और चढ़ावे दिन भर होते रहते हैं। शाम की गंगा आरती एक सांस रोक देने वाला नजारा है। जलते हुए दीपक, मंत्र और शंख के साथ पुजारी एक शक्तिशाली आध्यात्मिक अनुभव बनाते हैं। तीर्थयात्री तैरते हुए दिए छोड़ते हैं, जिससे नदी तारों की धारा में बदल जाती है, आशा और कृतज्ञता का सिंबल। आरती दिव्य फेमिनिनिटी का फेस्टिवल है, उस नदी का सम्मान करती है जो जीवन और आस्था को बनाए रखती है। हरिद्वार में गंगा एक भौतिक और आध्यात्मिक जीवन रेखा दोनों है। हरिद्वार इंसानों का एक समुद्र है, एक ऐसा दृश्य जो दूर दूर से देखने वालों को भी चकित कर देता है। यहाँ जीवन की आपाधापी के बीच एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव आकार लेता है, जो गंगा के प्रवाह को दर्शाता है। इंडिया के हर कोने से तीर्थयात्री आस्था से एकजुट, वे अपनी आत्मा को शुद्ध करने और परमात्मा से जुड़ने की उम्मीद में आते हैं। शहर भक्ति से धड़कता है, हर मंदिर की घंटी, हर मंत्र हवा में गूंजता है।
जो एक गहन आध्यात्मिक माहौल बनाता है। मोती बाजार जैसे बाजार धार्मिक वस्तुओं, अगरबत्ती और स्ट्रीट फूड से भरे रहते हैं, जो व्यापार और भक्ति का मिश्रण है। यह एक ऐसा स्थान है जहां सांसारिक और आध्यात्मिक आपस में जुड़े हुए हैं। कुंभ मेले जैसे त्योहारों के दौरान लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा पीसपूर्ण जमावड़ा है। शहर को आस्था के एक जीवित कैंप में बदल देते हैं, एक अस्थायी शहर जो प्रार्थना और भक्ति के धागों से एक साथ बुना गया है। भीड़ के बीच व्यवस्था और भाईचारे का एक आश्चर्यजनक एहसास होता है, मानवता की एक झलक अपने सबसे अच्छे रूप में। अजनबी भोजन साझा करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और साथ गाते हैं। बंधन जो विश्वास और साझा उद्देश्य से बने होते हैं। तीर्थयात्री की यात्रा अराजक नहीं है, बल्कि अपनेपन का एक गहरा अनुभव है। यह एक व्यक्तिगत खोज है जो एक सांप्रदायिक अनुभव में लिपटी हुई है। इस सामूहिक भक्ति में व्यक्ति को एकता और उद्देश्य मिलता है। वे एक बड़ी दिव्य शक्ति का हिस्सा बन जाते हैं। हरिद्वार वह जगह है जहां आस्था एक जीवित सांस लेने वाली शक्ति बन जाती है, जो हर दिल और आत्मा को छूती है। हरिद्वार के ऊपर उठने की कल्पना करें। एक ड्रोन का नजारा गंगा को दिखाता है, एक चमकती हुई रिबन जो शहर से होकर गुजरती है। नदी शहर की जीवन रेखा है, जो इसकी भौगोलिक स्थिति और नियति को आकार देती है। ऊपर से घाट जटिल पैटर्न बनाते हैं, तीर्थयात्रियों से भरे हुए भक्ति की एक जीवंत टेपेस्ट्री। हर की पौड़ी अपनी घड़ी के टॉवर के साथ नदी के किनारे एक गहना की तरह दिखती है। मनसा देवी और चंडी देवी जैसे मंदिर पहाड़ियों से शहर पर नजर रखते हैं, जो केवल कैरों से जुड़े हुए हैं। आश्रमों और घरों की छतें गंगा के चारों ओर क्लस्टर्ड हैं, जो उनकी केंद्रीय भूमिका पर छोड़ देती है। शाम को गंगा आरती नदी को रोशनी के एक नक्षत्र में बदल देती है, आस्था का एक स्वर्गीय नजारा। यह बर्ड्स आई व्यू इस बात की याद दिलाता है कि भक्ति लैंडस्केप और आत्मा दोनों को कैसे आकार देती है। हरिद्वार भक्ति का एक सिम्फनी है, एक शहर जो आवाज और एहसास से जीवंत है, एक ऐसा अनुभव जो आत्मा को छू जाता है। तीर्थयात्री के लिए हरिद्वार भीतर की एक यात्रा है, दिल का ट्रांसफॉर्मेशन। बोझ के साथ पहुंचकर पिलग्रिमेज का कार्य खुद ही सांसारिक बोझ को हटाना है। आस्था में डूबा हुआ व्यक्तिगत अहंकार गंगा आरती की सामूहिक भक्ति में घुल जाता है। उस पल में सभी समान हैं, मां गंगा के चरणों में आशीर्वाद मांगते हुए। भक्ति शांत प्रार्थनाओं, आंसुओं और नदी में जॉयस डुबकी में व्यक्त होती है। कई लोगों के लिए यह एक जीवन भर का सपना पूरा होना है, एक पवित्र कर्तव्य जो शांति और उद्देश्य लाता है। तीर्थयात्री हल्के होकर लौटते हैं, आध्यात्मिक रूप से रिचार्ज होकर घर सिर्फ पवित्र जल ही नहीं, बल्कि नई आस्था भी लेकर जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।